सो टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक इज सेशन ट्रैकिंग। तो पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सेशन। सेशन क्या होता है? पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम लॉगिन टू लॉग आउट ऑफ एन यूज़र इज नोन एज सेशन। लॉगिन करने से लॉग आउट करने तक जो टाइम इंटरवल बनता है एक यूज़र का, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं सेशन। फिर सेशन ट्रैकिंग क्या होता है? सेशन ट्रैकिंग इज अ वे टू मेंटेन स्टेट or data of a user. It is also known as session management in server. Session tracking is a way to maintain state. तो इससे हम लोग स्टेट को मेंटेन करते हैं. It is also known as session management in Java. तो HTTP प्रोटोकॉल जो है वो स्टेटलेस होता है. सेशन ट्रैकिंग की मदद से हम लोग इसे मेंटेन कर पाते हैं. इसे सेशन मैनेजमेंट भी कहा जाता है. जब भी यूज़र सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है तो सर्वर क्या करता है? सर्वर उसे एज ए न्यू रिक्वेस्ट ट्रीट करता है. तो हर एक यूज़र को पहचानने के लिए हम लोगों के पास सेशन ट्रैकिंग को ज़रूरत पड़ता है. सो सेशन ट्रैकिंग इज रिक्वायर्ड फॉर रिकॉग्नाइजिंग द ओल्ड यूज़र. यह भी वही लिखा है. HTTP प्रोटोकॉल इज ए स्टेटलेस, सो वी नीड टू मेंटेन स्टेट यूजिंग सेशन ट्रैकिंग टेक्निक. It is also known as session management in servlet. Each time user requests to a server, servlet treats the request as a new request. So we need to maintain the state of a user to recognize the particular user. HTTP is stateless. That means each request is considered as the new request. अब एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि सेशन ट्रैकिंग होता क्या है. यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है. ये है क्लाइंट, ये है सर्वर. तो क्लाइंट और यूज़र जो है वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को. सर्वर क्या कर रहा है? उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट पे कुछ रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है. फिर क्लाइंट या फिर यूज़र क्या कर रहा है? सेकेंड रिक्वेस्ट उसको सेंड कर रहा है. तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेशन ट्रैकिंग. तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है द सर्वलेट सैंडबॉक्स. जावा पे कुछ सिक्योरिटी इशूज रहता है. तो सर्वलेट सैंडबॉक्स क्या है? A servlet can originate from several sources. A webmaster may have written it. It may have been brought as part of third-party package or download from another website. जैसे कि हम लोगों को पता है, जावा सर्वलेट को हम लोग कहीं से भी ओरिजिनेट कर सकते हैं. जैसे कि एक वेब मास्टर इसे लिखे या फिर हम लोग कोई थर्ड पार्टी पैकेज से इसे इंपोर्ट करें या फिर डाउनलोड करें इसे, तो क्या कर सकते हैं? बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ सर्वलेट a certain level of trust should be associated with that server. Some web server provide a means with that servlet. Some web server provide a means to associate different level of trust with different servlet. This concept is similar to how web browser control applets and it is known as sandboxing. तो सोर्स के ऊपर बेस्ड करके जावा सर्वलेट पे कुछ ट्रस्ट इशू बनते हैं. तो इसलिए जावा सर्वलेट पे हम लोग डिफरेंट लेवल पे ट्रस्ट एसोसिएट करते हैं, जिससे हम लोग टेक्निकल टर्म में सैंडबॉक्सिंग कहते हैं. तो सैंडबॉक्सिंग क्या होता है? सैंडबॉक्सिंग होता है कि जावा पे जो सिक्योरिटी इशू रहता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जावा पे कुछ लेवल पे हम लोग ट्रस्ट एसोसिएट करते हैं. तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सैंडबॉक्सिंग. A servlet sandbox is an area where servlets are given restricted authority on the server. They may not have access to the file system or network, or they may have been granted a more trusted status. It is up to the web server administrator to decide which servlets are granted this status. Note that a fully trusted servlet has fully access to the server's file system and networking capabilities. It could even perform a system.exist, stopping the web server. तो जावा सर्वलेट पे हम लोग क्या करते हैं? सर्वर पे रेस्ट्रिक्टेड यूजर को हम लोग ऑथोराइज करते हैं, जिससे जो लोग ऑथोराइज्ड यूजर नहीं होते वो उस नेटवर्क और फिर उस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाते. सिर्फ जो लोग ऑथोराइज्ड है वही उस नेटवर्क
या फिर उस फाइल को यूज़ कर पाते हैं। system.exit मेथड को यूज़ करके वो वेब सर्वर को हम लोग स्टॉप करते हैं। तो सैंडबॉक्सिंग को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? फॉर सिक्योरिटी पर्पस। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो पहले समझना पड़ेगा कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता क्या है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि कुछ थर्ड पार्टी वेब पेज होते हैं जो कुकी इनेबल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे वेब ब्राउज़र पे कुछ पॉपअप पेज को इम्प्लेंट करते हैं। पॉपअप पेज क्या होता है, इसमें बहुत सारा कुकीज़ रहता है जो ऑटोमेटिकली इम्प्लेंट हो जाता है कहाँ पे, हम लोग के वेब ब्राउज़र पे, जिससे हम लोगों का प्राइवेसी लॉस होता है। वो सारा लॉगिन पेज जैसे कि आईडी, पासवर्ड, कार्ड नंबर या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो रीड कर सकता है। आइदर इट इज सेफ और अनसेफ्ड। ये सेफ भी हो तब भी वो रीड कर सकता है, या फिर अनसेफ भी किया हुआ हो तब भी वो रीड कर सकता है। तो इससे क्या होता है, जो थर्ड पार्टी वेब पेजेस रहता है वो हम लोगों की ट्रस्ट इशू से खेलते हैं। मतलब वो हम लोगों के प्राइवेसी, मोबाइल पे या फिर हम लोगों के कंप्यूटर में जो प्राइवेसी रहता है उसके ऊपर वो सारे प्राइवेसी को हैक कर लेते हैं। तो इससे बचने के लिए जावा सर्वलेट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लाए, जिससे क्या होता है, वेब सर्वर्स रेस्ट्रिक्शन देते हैं कि वेब पेजेस एंड सर्वर को भाया एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो इस लिस्ट पे क्या होता है, इस लिस्ट पे स्पेसिफाई होता है कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं वेब पेज और किस टाइप का एक्सेस अलाउड है, और जो कौन सा यूज़र अलाउड है एक्सेस करने के लिए। हर एक वेबसाइट पे, हर एक वेब पेज, मतलब हर एक वेबसाइट का एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है जो कि रजिस्टर होता है सर्वर पे। तो जब भी वो वेबसाइट या फिर वो वेब पेज लॉगिन करता है तो उसका एक ACL बनता है, मीन्स एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनता है, जिसका एक नेम रहता है। उससे वो सेंसिटिव डेटा को यूज़ कर सकते हैं या फिर एक्सेस या फिर कंट्रोल कर पाता है। यही है मेन मोटो ऑफ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का। तो दिस लिस्ट स्पेसिफाई क्या क्या स्पेसिफाई कर पाता है, व्हाट काइंड ऑफ एक्सेस इज अलाउड, व्हाट ऑब्जेक्ट द एक्सेस अप्लाइड टू, व्हिच यूजर आर ग्रांटेड एक्सेस। मेनली यही है इस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ तक कि हम लोग आज पढ़े, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना।